हेलो एवरीवन। आज हम जानते हैं प्रकृति की एक बहुत ही अनमोल धरोहर पेड़ पौधों के बारे में, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें सांस लेने के लिए वायु भी मिलती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अनाज मिलता है, जो कि हमें जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। तो हम जानते हैं पौधे के भाग के बारे में। पौधे की जड़ जो होती है वो जमीन के नीचे होती है, जो कि मिट्टी को बांधे रखने का कार्य करती है, जिससे बाढ़ आदि आने पर मिट्टी का कटाव ना हो, पेड़ को मजबूती मिले और मिट्टी से पोषक तत्व और जल पत्तियों तक पहुंचाती है, जिससे पत्तियां भोजन बनाती हैं। उसके बाद तना जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। फिर तने से छोटी छोटी टहनियाँ निकली हुई होती हैं, जिन्हें हम शाखाएं भी कहते हैं। फिर उसके बाद पत्तियाँ, फूल और फूल के बाद फल हमें एक पौधे से प्राप्त होता है। पौधा जो होता है या पेड़ जो होते हैं वो पक्षियों का घर भी होते हैं। पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाते हैं, जिसमें वो अंडे देते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। पौधे में पहले फूल आता है और फूल जो है वो फिर फल में परिवर्तित हो जाता है। और पक्षियों के लिए ये उनका घर होता है। पक्षी इन पर बहुत खुश होकर चहचहाते हैं, लेकिन मनुष्य ने इनका घर कोविड काल के दौरान आप सभी ने पेड़ों के महत्व के बारे में जाना होगा। आपने देखा होगा कि जिस वायु का मूल्य हमें किसी को नहीं देना होता, वही ऑक्सीजन सिलेंडर हमें किस मूल्य में मिले। तो सभी व्यक्तियों से, सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष, एक पौधा अवश्य लगाएं, जो कि सबके लिए हितकारी हो। अब यहाँ पर आपको एक सुंदर चित्र बनाना है और उसको चिन्हित करके उसके भागों के नाम लिखने हैं। इसे आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उनका उत्तर सोचकर लिखना है। प्रश्न 1, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? प्रश्न 2, पेड़ पौधे किनका घर होते हैं? प्रश्न 3, क्या आपको पेड़ पौधे पसंद हैं? प्रश्न 4, क्या आपने कभी किसी पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला देखा है? यदि हाँ, तो किस पक्षी का? प्रश्न 5, क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि नहीं, तो अब कीजिए। और हाँ,
तो पौधे का नाम बताइए। प्रश्न 6, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? अब आपको एक चित्र बनाकर दिखाया गया है जिसमें उसके भागों के नाम भी लिखे गए हैं। अब आपको ऐसा ही एक चित्र बनाना है और उसके अंदर सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। तो लग जाइए अब अपने काम में। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।